कि आज मंदिर के बगल में मस्जिद भी हमें देखने को मिलती है हमारे इस धर्म के स्थान पर। हिंदुस्तान में अतिथि देवो भवो का चलन रहा शुरू से। हमारे यहाँ कोई भी यदि अतिथि आया तो उसका हिंदुओं ने सम्मान किया, जहाँ नहीं रहा तो बैठने का स्थान भी दिया। तो यहाँ का भी लगभग वही आज लगभग 350-400 साल पूर्व का जो इतिहास है हमारे श्री कपाल भैरव जी के स्थान का, मंदिर का। ये किसी समय बहुत विशाल, काशी का हमारे बहुत विशाल मंदिर हुआ करता था। ये हमारे सनातन का एक ऐसा पुरातन स्थल जो भगवान काल भैरव की उत्पत्ति, उनके ब्रह्म हत्या दोष निवारण से जुड़ा हुआ है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। शिव महापुराण की कथा में भगवान काल भैरव की उत्पत्ति में आज ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और बगल में ही हमारे जो मुसलमान भाई बहन आके अपनी नमाज अदा करते हैं। जैसे भी जो चीज़ें, कैसा आपको प्रतीत होता है सेवक के रूप? तो कहीं लिखा पढ़ी में तो नहीं है, मगर हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे तक घंटा भी नहीं बजता है मंदिर का, और पूरी फोर्स लगी होती है, पूरी प्रशासक लगी होती है मंदिर की सुरक्षा के लिए। 1 घंटे के लिए पूरा हमको पोखरा भी देना पड़ता है। ब्रह्म कपाली में बैठकर पूरा नमाज करते हैं, प्रशासक खड़ी होकर कराती है। ये सब असहनीय है। और उसी के जस्ट 1 महीने बाद आएगा, उसको कहते हैं पंचमकारी पूजन, तांत्रिक पूजन, जिस दिन बाबा का पूरा भोग पूजन जो रहेगा सब तांत्रिक विधि से होगा। और उस दिन कोई वीडियो वायरल हमारे यहाँ नहीं होता है। वाराणस्यां भैरवो देव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन स्मरणेन विनश्यति। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री महाकाल भैरव के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस संवाद का शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद पवित्र और पुनीत स्थान पर हैं, जिसे भगवान कपाल भैरव, जो अष्ट भैरव में 8वें भैरव हैं, वह काशी में लाट भैरव भी कहा जाता है। भगवान की महिमा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हर देवी देवता को ज्ञात है। भगवान काशी में साक्षात शिव के अवतार हैं, जो न्यायाधीश के रूप में हैं। जैसे भगवान काल भैरव को हम कोतवाल के रूप में पूजते हैं, वैसे ही भगवान लाट भैरव को हम न्यायाधीश के रूप में पूजते हैं, क्योंकि काशी वासियों के जो पुण्य और पाप का लेखा जोखा है वो उनके पास में होता है, और उसी लेखा जोखा जो पुण्य और पाप का है, उसी हिसाब से वो सभी को दंड व आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। आज हम भगवान के महिमा के बारे में जाएंगे, मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि क्यों इस मंदिर से मस्जिद भी सटी हुई है और एक ही बाउंड्री से दोनों का बंटवारा है। पंडित संजय प्रसाद जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे और भगवान के महात्म के बारे में अधिक विषय में बताएंगे, ताकि देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्त जो भी सनातनी हैं उन्हें इस मंदिर की मार्मिक कहानी पता चले और वो अपने कर्तव्यों को लेकर के भी कर्तव्यनिष्ठ हों व जागरूक हों। बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रथम रूप से मैं शुरू करना चाहूँगा, ऐसे हम देखते हैं यहाँ पर कि मंदिर है, मंदिर के बगल में ही मस्जिद है, एक ही दीवार है जो मंदिर और मस्जिद दोनों को बांटता है। तो क्या ऐसा इतिहास रहा है इस मंदिर का कि आज मंदिर के बगल में मस्जिद भी हमें देखने को मिलती है हमारे इस धर्म के स्थान पर? जैसे हमारे हिंदुस्तान में अतिथि देवो भवो का चलन रहा शुरू से। हमारे यहाँ कोई भी यदि अतिथि आया तो उसका हिंदुओं ने सम्मान किया, जहाँ नहीं रहा तो बैठने का स्थान भी दिया। तो यहाँ का भी लगभग वही, जैसे बाबरी हुआ, या फिर जैसे आपके यहाँ काशी विश्वनाथ, या फिर पंचगंगा घाट के ऊपर बिंदु माधव, वो सब हिंदू का ही अपने धरोहर है। मगर आज वहाँ मुसलमान यूज करते हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, पूजन करते हैं अपने हिसाब से, ईद भी मनाते हैं। शुक्रवार का नमाज यहाँ होता है, जो हफ्ते में 1 दिन होता है साप्ताहिक, और उस दिन लगभग यहाँ 700-800 लगभग मुसलमान इकट्ठे होते हैं और नमाज करते हैं। तो ऐसा क्यों है? आज लगभग 350-400 साल पूर्व का जो इतिहास है हमारे श्री कपाल भैरव जी के स्थान का, मंदिर का। ये किसी समय बहुत विशाल, काशी का हमारे बहुत विशाल मंदिर हुआ करता था। मगर जब औरंगजेब आया और अंग्रेज उसके साथ आए, आक्रमणकारियों के साथ, जब विश्वनाथ जी का हानि किए और काल भैरव जी के मंदिर को तोड़ना चाहा, फिर उसके बाद से वहाँ सफलता नहीं मिली, तो वो यहाँ पर पहुँचे श्री कपाल भैरव जी के। मगर बाबा ने उन लोगों को जवाब दिया और यहाँ से खदेड़ा, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार और मुगलिया सल्तनत जो उस वक्त यहाँ पर थी, जो साथ आए थे आतंकवादी, उनके साथ आक्रमणकारी, वो सभी यहाँ से भागे। ऐसा कहकर लॉर्ड इज़ गॉड, मतलब आज जो लाट साहब, लाट भैरव के नाम से यहाँ बाबा को लोग जानते हैं काशी में। तो लाट भैरव तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, और हमारे बाबा जी का जो नाम है, वास्तविक नाम, अध्यात्म का नाम,
स्कंद पुराण के 8वें अध्याय में बाबा श्री कपाल भैरव जी का पूरा कथा भक्तों को यदि अध्ययन करें, जानना चाहें तो बाबा जी के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ फर्स्ट ब्रह्म कपाली है, जहाँ पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ था जब भैरव को, और वो 9 खंड धरती पर टहलने के बाद जब 10वें खंड में शिव के कथनानुसार जब यहाँ पर वो चरण अपना पहला रखे तो उनकी जो ब्रह्म कपाली, जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, वो ब्रह्म कपाली सी जगह ब्रह्म सरोवर पे छूट गई। तो जैसा हमने समझा कि मंदिर कैसे एक विराट रूप में यहाँ पर मौजूद था, जो हमारी लोगों से यहाँ बातचीत हुई इसमें प्रतीत होता है कि भगवान की शिला 65 फीट तक ऊंची थी, पर आज वो 8 साढ़े 8 फीट तक ही रह गई है। आक्रांताओं ने इस वर्ष इस पूरे मंदिर पर कहर ढाया, बहुत प्रयत्न किया गया कि मंदिर का पूर्ण उद्धार हो, फिर से जीर्णोद्धार हो, लेकिन क्योंकि यह स्थल विवादित है, इस तरह का कोई निर्माण कार्य हमारे इस पुनीत स्थान पर नहीं हो पा रहा है। कैसा आपको प्रतीत होता है जब आप देखते हैं कि हमारे सनातन का एक ऐसा पुरातन स्थल जो भगवान काल भैरव की उत्पत्ति, उनके ब्रह्म हत्या दोष निवारण से जुड़ा हुआ है, जो बेहद महत्वपूर्ण है शिव महापुराण की कथा में, भगवान काल भैरव की उत्पत्ति में, आज ऐसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और बगल में ही हमारे जो मुसलमान भाई बहन आके अपनी नमाज अदा करते हैं, जैसे भी जो चीज़ें, कैसा आपको प्रतीत होता है सेवक के रूप में? तो हमको तो कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति तो इन लोगों को ही है, इसलिए कि हमारे पूर्वज ही इनको दिए हुए हैं बैठने के लिए, रहने के लिए। फिलहाल एक दिन के लिए, एक दिवस के लिए ही दिया गया था इन्हें, और आज वो देने का मतलब जो परंपरा हमारे पूर्वज निभा कर गए उसे आज हम लोग फॉलो करते हैं। और शुक्रवार को बोले अभी हम नमाज होता है इनका, तो कहीं लिखा पढ़ी में तो नहीं है, मगर हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे तक घंटा भी नहीं बजता है मंदिर का, और पूरी फोर्स लगी होती है, पूरी प्रशासक लगी होती है मंदिर की सुरक्षा के लिए, कि कहीं कोई प्रकार का यहाँ किसी प्रकार का माहौल बिगड़ न जाए। जैसे कि माहौल बिगाड़ने में लोगों की पूरा हाथ रहता है, ऐसा ये मतलब बना रहता है इनका। अपना तो सोच थोड़ा सही चलता है, भाई हिंदू के बच्चे हैं, यहाँ आते ही नहीं हैं, किसी को मालूम नहीं है, बहुत कम से कम लोग जानते हैं। बनारस में अगर 100% लोग हैं, अगर पब्लिक यहाँ की है तो बस 30% लोग जानते ही हैं कि बाबा लाट भैरव कपाल भैरव। यहाँ तो आरती में भी लोग सुबह शाम नहीं पहुँच पाते हैं, इसका बहुत कष्ट होता है। सेवा करते हैं बाबा का, किसी प्रकार से मतलब जोड़ना चाहते हैं हम भी कि मतलब यहाँ हमारे सारे बच्चे आएँ, और कम से कम सुबह शाम यहाँ भी थोड़ा जनसंख्या हमें ज़रूरत है उसकी, यहाँ पर बाबा के मंदिर में, कि कम से कम हमारे पास भी 100-200 बच्चे हों, बाबा के भक्त हों, सेवक। ऐसा नहीं है कि है नहीं, बाबा का 6 साल में 2-3-4 उत्सव मनाया जाता है जो भव्य तरीके से होता है, उसमें लाखों के संख्या में रहते हैं यहाँ बच्चे और भक्त। मगर उन सभी बच्चों से हमारा ये निवेदन और प्रार्थना है कि वो लोग प्रतिदिन कम से कम नहीं पूरे तो कम से कम 25-50, 10-20 तो आए यहाँ। और बाबा का आरती, दैनिक आरती जो सुबह 7:30 और शाम 7:30 की जाती है, उसमें आए और अपना मतलब थोड़ा सा जैसे ये अपना बल दिखलाते हैं। हफ्ते में एक दिन ज़्यादा मात्रा में, लगभग बोले तो 600-700 उससे भी ऊपर हो जाते हैं, 1000-2000 भी हो जाते हैं। ईद पे तो कम से कम 5000-10,000। 1 घंटे के लिए पूरा हमको पोखरा भी देना पड़ता है। ब्रह्म कपाली में बैठकर पूरा नमाज करते हैं, प्रशासक खड़ी होकर कराती है। ये सब असहनीय है, मगर चूँकि करना पड़ता है। अब शुरू से जो शुरू से भाई वो बना हुआ है, ऐसे तो हम लोगों का मुकदमा भी जीता हुआ है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सन 2004 में 5 में मुकदमा पूरा जीता हुआ है। और उस वक्त हमको फैसला मिल चुका था कि मंदिर का हमारे जो ज़मीन है 15 बिस्सा 9 धूर, वो वहाँ से लेकर के और इस दीवार तक 15 बिस्सा 9 धूर ये बाबा का सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। मगर उसके बाद जो है ये लोग कुछ अपील करके बीच में सन 2005 में मतलब जो कुछ ऐसा डालकर तिखड़म जो कुछ भी हो कानूनी दांव पेच डालकर उन्होंने फिर रोक दिया। तो इस वक्त हमारा ये इसी की वजह से कार्य हमारा रुका हुआ है। आगे अब हमारी सरकार योगी बाबा का अगर कृपा हो गया, योगी बाबा अगर थोड़ा ध्यान दे इधर, तो मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, हमें विश्वास है, ऐसा हमें विश्वास है। कितने दुख की बात है कि ऐसा प्राचीन मंदिर, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर आरती में लोग आकर के खड़े होने वाले नहीं है। क्या हम सनातनी अपने फ़र्ज़ को भूल गए हैं? क्या हम सनातनी, क्या हम काशीवासी जो यहाँ रहते हैं अपने प्राचीन स्थलों से इतने दूर हो गए, वो भी इतना संवेदनशील मंदिर? जैसे हमारे यहाँ मुसलमान भाई बहन अपनी नमाज अदा करने आ रहे हैं, क्या हम प्रतिदिन सुबह शाम आरती में जो हमारे आसपास के लोकल ही लोग इतने हैं, अगर समय से आएँ तो हज़ारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में हम आकर के हम भी अपनी आस्था को प्रतीत करें, हम भी अपनी आस्था को दिखाएं यहाँ पर पे। ये
ऐसा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, पर अपने आप को सशक्त, एकजुट और अपने सनातन के प्रति सम्मान दिखाने के लिए इतना हम मिनिमम अपने इस प्राचीन, अति प्राचीन लाट भैरव मंदिर के लिए तो ज़रूर कर सकते हैं। भगवान का महात्मा की अगर बात करें, जो स्कंद पुराण में भी वर्णित है, जैसे हम जान रहे हैं कि अष्ट भैरव में एक हैं, न्यायाधीश हैं काशी के, तो अगर महात्मा की बात करें तो इनका दर्शन, यदि कोई व्यक्ति आ रहा है काशी, तो इनका दर्शन क्यों जरूरी है? ये तो आपके मंत्र में ही है, वाराणस्याम भैरव देव संसार भय नाशनम। ये तो संसार के देव हैं, कहने को है कि काशी के, अन्यथा पूरे संसार के ये स्वामी हैं। वाराणस्याम भैरव देव संसार भय नाशनम अनेको जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। तो यहाँ दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। ये वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान शिव से अवतरित जो क्रोध भैरव थे, जिन्हें ब्रह्म कपाली चिपक गई, जिस क्रोध के कारण, जिस ब्रह्म कपाली ब्रह्म हत्या के कारण जो काले पड़ गए, जिससे काशी में उन्हें कोतवाल का एक गद्दी मिला, एक सीट मिला, तो वो कोतवाल साहब का जब कष्ट यहाँ दूर हुआ और वो उस समय इस भूमि का, इस स्थान का नाम नामकरण किए। ऐसा कहते हैं कि आनंद बने, तो शिव को जहाँ आनंद प्राप्त हुआ और जहाँ कष्ट का निवारण हुआ, इसलिए काशी। दूसरा नाम हमारे वाराणसी, वरुणा और सी के मध्य में ये बसा हुआ है ये नगरी। यहाँ हमारे लोगों के, जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर इधर उत्तर में वरुणा का धारा बह रहा है, और आगे देखते हैं तो संकट मोचन के करीब में 80 नाला आज उसे लोग कहते हैं, मगर हम रामायण में वगैरह में इसका अगर वर्णन करें, देखें तो वहाँ 80 नदी, तो 80 और वरुणा के बीच में जो बचा हुआ नगरी था उसे काशी, और 64 योगिनी अष्टभैरव 12 सूर्य के साथ बाबा ने यहाँ नृत्य किया। क्या बात है? 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, जो ऐसा वर्णन है जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने और लिखा हुआ है आरती के अंदर, वो इसी जगह का वर्णन है, इसी स्थान का वर्णन है। जैसे कहते हैं काल भैरवाष्टक में छठा मंत्र अष्ट सिद्धिदायकम, तो वो अष्ट सिद्धि मिलने का स्थान यही है। इसलिए कि साल में हमारे यहाँ एक पूजन होता है जिसे कहते हैं पंचमकारी पूजन। ऐसे तो हमारे यहाँ बाबा को हर चीज़ से अभिषेक कराए, गंगा जल से अभिषेक होता है, दूध से अभिषेक होता है, अच्छे अच्छे नैवेद्य का पकवान भी भोग में होता है। अभी बाबा का महाभैरवाष्टमी आ रहा है 1 महीने में लगभग, तो उस वक्त नैवेद्य का भोग, और उसी के जस्ट 1 महीने बाद आएगा, उसको कहते हैं पंचमकारी पूजन, तांत्रिक पूजन, जिस दिन बाबा का पूरा भोग पूजन जो रहेगा सब तांत्रिक विधि से होगा। और उस दिन कोई वीडियो वायरल हमारे यहाँ नहीं होता है, उस दिन सारे अघोरी आमंत्रित होते हैं। अच्छा। उस दिन बाबा का अभिषेक कारण से होता है। क्या बात? कारण से होता है, मदिरा से। हाँ, मदिरा से होता है। और बाबा उस दिन दूसरे, और उस दिन वो जो मजार सामने दिखाई दे रहा है वो मजार नहीं है, वो इनके सेवक जो थे 350 साल पूर्व यहाँ के जो पुजारी हुआ करते थे, उनकी वो समाधि है। आज मुसलमान उनको वहीं पूजकर वहाँ अपना देवता बनाकर स्थान ग्रहण किए हुए हैं। और उसके लिए थोड़ा, और हम वो पंचमकारी पूजन जिस दिन हमारा होगा उस दिन बटुक भैरव से भी सारे हमारे भक्त आएंगे, वहाँ के पुजारी आएंगे, हाँ, यहाँ के पुजारी, वहाँ के पुजारी, हम सारे लोग वहाँ जाकर पूजन करेंगे। उस दिन हम तो यही कहेंगे कि जो भी हमारे भक्त हैं, जो भी हमारे वाराणसी और वाराणसी बाहर जितने भी भक्त हैं बाबा के, वो सभी यहाँ इकट्ठे हों। उसकी तारीख हम आपको नोट करा देंगे, निश्चित रूप से। स्मरण में नहीं है अभी, 10 मिनट के बाद हम आपको। निश्चित रूप से। इस चर्चा का उद्देश्य आज यह था कि किसी भी संप्रदाय, मजहब, जाति को ठेस पहुंचाना या नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हमारे अपने सनातनी भाई बहन जो हैं उनको जागरूक करना कि वो भी हमारे धर्म के इन केंद्र बिंदुओं से जुड़ें, ना कि सिर्फ अपने आध्यात्मिक जर्नी का एक उत्थान करें, उन्नति प्रदान करें, बल्कि जो हमारे यहाँ की मार्मिक कहानियाँ हैं, जो अधिकार हमने खो दिए, जो हमारी चीज़ों का नाश हम कर रहे हैं, अपने अधिकारों के हम लेकर के उस चीज़ों को अवेयर नहीं हैं, उन चीज़ों से भी जुड़ें। अपने घर के बगल में जो भी आपके मंदिर हो, ज़रूर आप वहाँ जाएं, दर्शन पूजन करें, उनका नाम लें, उनकी संरक्षणा करें, जो यथाशक्ति हो उनकी सेवा करें, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर दर्शन के स्थल नहीं है, ये हमारे संस्कृति के आधार हैं, ये हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए आशीर्वाद के रूप में हमें मिले हुए हैं। इन सब को हमें संजोना है और हमें आने वाली पीढ़ियों को भी पहुंचाना है। भैरव महाअष्टमी का पर्व इस वर्ष 23 नवंबर को मनाया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है, आपके आसपास जो भी भैरव मंदिर हो, अगर आप काशी नहीं आ पा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो आपके आसपास जो भी भैरव मंदिर हो वहाँ जाएं, माथा झुकाएं, उनसे
भगवान से धर्म रक्षा की कामना करें, पूरे सनातन के उत्थान की कामना करें। और काशी में आप जब भी आएँ तो निश्चित रूप से भगवान काल भैरव का तो दर्शन करें ही, साथ ही भगवान कपाल भैरव या लाट भैरव का भी दर्शन करें। पंडित जी, आप जो पंचमकारी जो तांत्रिक विधि से पूजा है उसका तिथि आप बता रहे थे हमें। 22/12/2024 दिन रविवार इस वर्ष का पूजन, तांत्रिक पूजन, पंचमकारी पूजन का तिथि दिन तारीख रखा गया है। 22 दिसंबर को यह विशेष पूजन भगवान का संपन्न होगा। जब भी आप काशी आएँ याद रखें आपकी यात्रा अधूरी है यदि आपने यहाँ के न्यायाधीश भगवान कपाल भैरव, लाट भैरव के दर्शन व पूजन नहीं किए। और जो भी सनातनी, जो भी काशीवासी मुझे सुन रहे हैं, निश्चित रूप से अपने फर्ज को निभाएं, मंदिर में भारी संख्या में आएँ और अपनी श्रद्धा तो सुमिरन करें ही, एक हिंदू एकता का भी प्रदर्शन करें। जय भैरव बाबा।